बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व हबीबिना व इमामिना व क़ुद्वतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। सूरा हूद असी पढ़ रहे हैं तो अज आयत नंबर 50 तो शुरू करेंगे जिथे हज़रत हूद ही दा जिक्र आ रहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इला आदिन अखाहुम हूदा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून। असी कौमे आद वाल उन्होंने भाई हूद नूं रसूल बना के भेजिया तो उन्हें कहा कि ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, तुहाडे वास्ते उहदे सिवा कोई इलाह नहीं, कोई खुदा नहीं, तुसी तो सिर्फ और सिर्फ घड़ के सब कुछ कर रहे हो। कौमे आद की तरफ अल्लाह तआला फरमान कि असी उन्होंने भाई हूद नूं भेजिया, यानी उसे कौम दे फर्द। तो पिछे कौमे आद का जिक्र गुजर चुका है, मैं दस चुकिया कि कौमे आद दा इलाका केड़ा सी। या कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरनी अफला ताक़िलून। ऐ मेरी कौम, मैं तुहाडे कोलों इस काम ते कोई अजर नहीं मंगदा, मेरा अजर तो उस हस्ती दे जिम्मे जिन्हें मैनू पैदा किया है। क्या तुसी ज़रा भी अकल कोलों कम नहीं लैंदे। वया कौम इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम क़ुव्वतन इला क़ुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। और ऐ मेरी कौम, अपने रब को माफ़ी मंगो, फिर उदी तरफ पलट के आओ, वो तुहाडे ते आसमान तो खूब मींह वसाएगा और तुहाडी इस कुव्वत ताकत दे विच होर ताकत का इजाफा करेगा और मुजरम बन के मुँह ना फेरो। मैं दस्या पहले कि माफ़ी मंग के तौबा, पहले यानी माफ़ी मंगो अल्लाह कोलों और फिर वापस उहदे कोले पलट के आओ। तो ये अल्लाह ताला दा वादा है कि जदों कोई इस्तगफार करता है, अल्लाह कोलों माफ़ी मंगता है, तौबा करता है, तो अल्लाह उहदे वास्ते रिज़क के दरवाजे खोल देंदा है। तो अल्लाह दा वादा है कि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, कि आसमान दे गोया के दरवाजे खोल देगा अल्लाह, बारिश दे मींह इस तरह वसेदा तुहाडे ते। और जदों मींह वसेदा तो फिर गोया के खुशहाली आवेदी, फसलां उगण दियां, रिज़क अल्लाह देदा और मौजूदा जी ताकत है तो होर ताकत का अल्लाह इजाफा करेगा। तो यह ना हो कि तुसीं मुजरम बन के फिरो। क़ालू या हूद मा जितना बिबय्यिना वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन क़ौलिक वमा नहनु लका बिमुमिनीन। कौम ने जवाब दिता कि ऐ हूद, तू साडे कोले कोई निशानी लैके नहीं आया और असी तेरे कहने ते अपने मबूदा नूं छड्डने वाले नहीं और ना ही असी तेरी गल मननी है। तू कोई निशानी लैके नहीं आया। मां जी तना भी निशानी में नहीं, मोजजा कोई वड्डा मोजजा लैके नहीं आया और असी बस तेरे कहने ते अपने मबूदा नूं छड्ड दिए। देखो ना, इत्थे ये नहीं कह रहे मां नहनु बितारिकी इलाहना, अपने इलाह नूं नहीं कहते आलिहतिना। इस वास्ते कि जदों अल्लाह नूं छड्ड के कोई दूसरे इलाह बनाने शुरू करता है या शरीक ठहराना शुरू करता है अल्लाह नाल किसी नूं, तो फिर किसी एक जगह गल नहीं ठहरती। ये नहीं हुंदा कि एक काफ़ी है, दो बन गए, तीन बन गए, चार, फिर सिलसिला चलता रहता है चलता। जिन्हों को पसंद आया उन्हें बना लिया, दूसरे ने बना लिया, तीसरे ने बना लिया, चौथे ने बना लिया और वो फिर बुलाते हैं आओ साडा जिहड़ा इलाह है ना तुसीं भी आ जाओ, शरीक तुहाडा साडा ते साडा तुहाडा। तो इंज करके वो बनते जाते हैं। उन्हें कहा असीं अपने मबूदा नूं छड्डना नहीं तेरे कहने ते और ना ही असीं तेरी गल मननी है। इन नक़ूलु इल्ला तरा
इन नक़ूलु इल्ला तराका बादु आलिहतिना बिसू क़ाल इन्नी उश्हिदुल्लाह वशहदु अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। ते कौम ने कहा कि असीं तो यह कहने हाँ कि साडे किसे माबूद दी खुदा दी तनू मार पै गई है। हूद ने कहा कि मैं अल्लाह नू गवाह बनाना और तुसी भी गवाह रवो कि जिन्हां नू तुसी शरीक ठहरांदे हो मैं उन्हां तो बरी हाँ। क़ाल इन्नी उश्हिदुल्लाह वशहदु अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून मिन दूनिह फ़कीदूनी जमीअन सुम्मा ला तुनज़िरून। तो उसने कहा कि मैं अल्लाह नू गवाह बनाना और तुसी भी गवाह रवो कि अल्लाह तो सिवा जिन्हां नू तुसी शरीक बनाया अल्लाह दा, अल्लाह मैं उन्हां तो बरी हाँ। तो तुसी सारे मिल के मेरे खिलाफ कोई चाल चल लो और मनु ज़रा तुसी कोई ढिल ना दियो। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बकुम मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। मैं ते अपने ते तुहाडे रब ते भरोसा कीता है और कोई जानदार ऐसा नहीं कि जिदा पेशानी जिदी अल्लाह दे हथ विच ना होवे। बेशक मेरा रब सीधे रस्ते ते। तो हज़रत हूद कह रहे हैं कि मैं अपने ते तुहाडे रब ते भरोसा कीता है, यानी मैं मेरा जो रब है ना तुहाडा भी वही रब है, नहीं कि मेरा रब है तो तुहाडा नहीं, तुहाडा भी वही रब है, मैं उहदे ते भरोसा कीता है। तो कोई जानदार ऐसा नहीं जिदा पेशानी मेरे रब दे हथ विच नहीं। पेशानी दे असल हुंदा है पेशानी, इहदे वाल जिहड़े हुंदे ने जदों वाल पकड़े होवन ना ते वो कोई हिल नहीं सकदा। तो हज़रत हूद कह रहे हैं कि हर जिहड़ा है ना जानदार वो इंज है कि जिस तरह अल्लाह दी मुट्ठी विच है, कोई हिल नहीं सकदा। पेशानी तो अल्लाह ने पकड़े हर एक नूं। फ़इन तवल्लौ फ़क़द अबलग़तुकुम मा उरसिलतु बिही इलैकुम व यस्तख़लिफ़ु रब्बी क़ौमन ग़ैरकुम वला तदुर्रूहु शैआ। व यस्तख़लिफ़ु रब्बी क़ौमन ग़ैरकुम वला तदुर्रूनहु शैआ इन्न रब्बी अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़। और अगर तुसी मूँह मोड़ते हो तो मैं जिहड़े पैगाम दे के भेजा गया वो मैं तुहानूं पहुँचा दिते ने और मेरा रब तुहाडी जगह किसी होर नूं लै आवेगा और तुसी उहदा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। बेशक मेरा रब हर चीज़ से निगहबान है। हूद ने कहा कि अगर मुँह मोड़ रहे हो तो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। जो पैगाम दे के मैनू भेजा गया तुहाडे वाल मैं वो पहुँचा दिते ने। इस तो अगे मेरी नहीं कोई जिम्मेदारी ईमान लियाउंदे हो या नहीं। और मेरा रब फिर तुहानू ख़त्म करके दूसरे नूं लै आवेगा। इस वास्ते कि अल्लाह ने ज़मीन नूं ते आबाद करना है। ये नहीं हुंदा कि एक कौम ख़त्म हो गई तो उस तो बाद नहीं, अल्लाह दूसरे नूं लियाउंदा है, फिर उन्होंने मौका दिंदा कि वो क्या कर दें। तो हूद ने कहा कि मेरा रब तुहाडी जगह कि सोहरी नूं लै आवेगा और तुसी कख नहीं बिगाड़ सकदे उहदा, वो जो चाहे करे। तो वलम्मा जाअ अमरुना नज्जैना हूदन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिम मिन्ना वनज्जैनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़। फिर जदों साडा फैसला आ गया तो असीं हूद नूं और जिहड़े उहदे नाल ईमान लियाए सी उन्हां नूं नजात दित्ती खास अपनी रहमत नाल, और असीं उन्हां नूं एक सख्त अज़ाब तो निजात दित्ती। वतिल्का आदुन जहदू बिआयाति रब्बिहिम वअसौ रुसुलह वत्तबऊ अम्र कुल्लि जब्बारिन अनीद। ये आद ने जिन्हां ने अपने रब दी आयात का इनकार किया और उहदे रसूलां नूं झुटलाया
और हर जब्बार और दुश्मन हक की गल मनी। फरमाया कि ये ने हाल कि जराइम की ने इन्हां दे कि अपने रब की आयात का इनकार किया और उहदे रसूलों नूं झुटलाया। वासौ रसूला, ये नहीं कि रसूल नूं झुटलाया, हालांकि एक रसूल नूं झुटलाया सी ना हज़रत हूद नूं। अल्लाह ताला फरमाया उहदे रसूलों नूं झुटलाया, इस वास्ते कि जिहड़ा अल्लाह के एक रसूल नूं झुटलांदा है गोया कि सारियां नूं उन्हें झुटला दिया। इस वास्ते रसूल सारियां दा सिलसिला मिले एक दूसरे नाल, जिस तरह तस्बीह दे दाने उत्तों शुरू हो के थल्ले आ रहे हैं एक इस रसूल तो बाद तो अल्लाह के किसी भी रसूल ने आके नहीं कहा जी मैं हाँ मेरे तो पहले कोई नहीं आया या मैं वड्डा तो इं तो मेरी दावत हो रही है। हर रसूल ने आके कहा कि अल्लाह ने सारे रसूल भेजे ने जी, वो भाई ने मेरे सारे भाई ने जी। एक दावत है, एक दीन है जिहदी तरफ सारिਆਂ ने बुलाया। तो जिन्हें एक रसूल का इनकार कर दिता उन्हें फिर सारिਆਂ का ही इनकार कर दिता। और फिर एक इनकार करने की वजह देखो ना जी कि इनकार क्यों किया। मां नराका इल्ला बशरम मिसलना, असीं देख रहे हैं कि साडी तरह का इंसान है यानी फरिश्ता नहीं। तो चलो हज़रत हूद नूं मसलन कह दिता जी साडी तरह का इंसान है, हज़रत नूह नूं इस वास्ते असीं नहीं मनना। तो कोई होर आ जाए अल्लाह का रसूलों के सामने तो उन्होंने भी यही कह के झुठला देन दे, होर आ जाए लखां आ जान तो कह के झुठलाते जान दे। इस वास्ते कि जेड़ा ये मनने नूं तैयार नहीं कि अल्लाह का रसूल जिहड़ा है वो इंसान है फरिश्ता नहीं, तो वो तो फिर किसी को नहीं मनने दा। मसला तो ये सी। इस वास्ते उन्होंने फरमाया कि सारे रसूलों ने उन्होंने झुठला दिता। और गल किहदी मन्नी, हर जालिम जब्बर दुश्मन हक की गल मनी। वो उत्बिउ फी हादिही दुनिया लाना व यौमल क़ियामा अला इन्न आदन कफरू रब्बहुम अला बुअदन लिआदिन कौम हूद। और दुनिया में भी इन्हां दे पिछे लानत लगा दी गई और क़यामत के दिन भी खबरदार बेशक आद ने अपने रब दा नाल कुफर किया। खबरदार दूर सट दी गई आद हूद दी कौम। दुनिया में भी लानत और आखरत में भी। तिल का आदन, ये ने जी आद सब तो ताकतवर कौम जिहड़ी दुनिया में हुई है। इस तो बाद आ रही कौम समूद। इन्हां दे विचों ही जिहड़े ईमान लिया ना, जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि निजात दित्ती असां हूद नूं और जिहड़े उहदे नाल ईमान ले आए, ते जिहड़े ईमान ले आए सी उन्हां विचों ही अगे कौम समूद उठी, उस रस्ते ते वो भी चले। व इला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या क़ौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु हुव अंशअकुम मिनल अर्दि वस्तअमरकुम फ़ीहा फस्तग़फ़िरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी क़रीबुम मुजीब। और असीं समूद वल उन्हां दे भाई साले नूं रसूल बना के भेजिया। उन्हें कहा कि ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उस तो सिवा तुहाडे वास्ते कोई और इलाहे हकीकी नहीं, मबूद हकीकी नहीं। वही अल्लाह है कि जिन्हें तुहानू जमीन चों पैदा किया, फिर इस विच तुहानू वसाया, उहदे कोलों माफ़ी मंगो और फिर उहदे वाल पलट के आओ। बेशक मेरा रब करीब है ते दुआवां नू कबूल करदा है। अल्लाह दे रसूल बंदियां नू उन्हां दे रब दा तारफ करांदे ने कि तुहाडा रब कौन है। अल्लाह दे रसूलों के जरिए अल्लाह दसदा है कि मैं कौन हाँ जी, मैं तुहाडा रब हाँ, मेरी सिफात की ने जी। तो अल्लाह दे रसूल है तारफ करांदे ने आके। और शैतीन और शयातीन ने जिन्नों इंस के करते हैं कि लोगों नू उन्हां दे रब तो दूर करते हैं, उन्हां दे रब तो बदगुमान करते हैं कि तुहाडा रब तो सुनता ही नहीं, सिफारिश तो बगैर गल ही नहीं मनता और किसी आम दी तो बिल्कुल उस तक पहुँच ही नहीं।
ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕੁ ਸੀੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਜੀ, ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਜਾਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਲਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਦੇ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਵੇਦਾ, ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਿਆਤੀਨ ਨੇ ਜਿੰਨੋ ਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਝ ਬਹਿ ਜਾਣ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਰੱਬੀ ਕਰੀਬ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਵਨਹनु ਅਕਰਬੁ ਇਲੈहि ਮਿਨ ਹਬਲਿਲ ਵਰੀਦ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਰਗੇ ਜਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹਾਂ। ਅਕਰਬੁ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਖੁਦ ਕਰਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਰੱਬੀ ਕਰੀਬ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਲਮੇ ਚਾਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਜਿਸ ਲਮੇ ਚਾਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਮੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੁਜੀਬ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਦੁਆ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇੰਝ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਦੁਆ ਦਾ, ਹਰ ਪੁਕਾਰ ਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਬਣਨੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਝ ਅਰਸਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਫਾ ਤੋਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਮੰਗ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਫਲਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਵਕਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ, ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਦੇਣੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਰ ਟਾਲ ਦੇਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਲੇਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਲੈ ਇਹ ਖਿਲ, ਇਹ ਨਾ ਲੈ। ਇੰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਰੱਬੀ ਕਰੀਬ ਮੁਜੀਬ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਰੀਬ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
क़ालू या सालिहु क़द कुन्त फ़ीना मरजूअन क़ब्ल हाज़ा अतनहाना अन नअबुद मा यअबुदु आबाउना व इन्नना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब। कौम ने क्या क्या साले, इस तो पहले तेरे तो सानू बड़ियां उम्मीदां सन, क्या तू सानू इस चीज़ तो डक रहे हैं कि जिन्हां दी साडे बाप दादा इबादत करते सन उन्हां दी असीं इबादत ना करिए, और जिहड़ी दावत तो सानू दे रहे हैं असीं ते उहदे वल्लों एक ऐसे शक विच पड़ पए हाँ कि जिन्हें सानू बड़ी उलझन विच पा दिता। कौम कह रही कि साले तेरे तो बड़ियां उम्मीदां सन, कि उम्मीदां तू कौम का नां रोशन करेंदा नज़र आ रहा सी, भाई साले विच जड़ियां सलाहियतां ने कौम का नां रोशन, लेकिन तू कम के शुरू कर दिता जी कि जिन्हां दी बाप दादा इबादत करते सन, कह रहे उन्होंने इबादत छड्ड दी असीं। क़ाल या क़ौमी अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिम मिर रब्बी व आतानी मिन्हु रहमह फमन यंसुरनी मिनल्लाहि इन असैतुहु फमा तज़ीदूननी गैर तख़सीर। साले ने जवाब दिता, ऐ मेरी कौम, क्या तुसीं देखिया नहीं कि अगर मैं अपने रब की तरफों एक वाज़े निशानी ते सां और फिर उन्हें अपनी तरफों खास रहमत नाल भी मैनूं नवाज़िया, तो फिर भी अगर मैं उसदी नाफरमानी करां तो फिर अल्लाह के मुकाबले च कौन मेरी मदद करेगा। और जिथों तक तुहाडी गल है तो तुसीं ते मेरे नुकसान में ही इजाफा करना, और कुछ नहीं। यानी उन्हें कहना साले तेरे तो बड़ियां उम्मीदां सन, तू क्या कम सोचा। साले ने कहा कि मैं क्यों ना ये दावत तुहानूं देंदा कि मैं खुद भी एक वादे निशानी ते सां, तो फिर अल्लाह ने खास रहमत नबूवत भी अता कर दी, तो मैं चुप करके बह जाता, तुहानूं दावत ना देंदा, तुहानूं समझांदा ना कि जो कुछ कर रहे हो तबाही वाल जा रहे हो। तो इस बावजूद साले कह रहे हैं कि इस बावजूद अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करा तो फिर कौन बचाएगा मैनू। वया कौमी हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आया फ़ज़रूहा ताकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसू फ़याख़ुज़कुम अज़ाबुन क़रीब फ़अक़रूहा फ़क़ाल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासत अय्याम ज़ालिक वअदुन गैरु मकज़ूब। साले ने कहा कि ऐ मेरी कौम, ए अल्लाह की ऊँटनी है, ये अल्लाह की डाची है, तुहाडे वास्ते एक बड़ी निशानी है। इनू छड़ दिओ कि जिधर चाहती अल्लाह की ज़मीन में उगदी फिरे, और बुरी नीयत नाल इनू हथ ना लाना, वरना एक करीब आने वाला अजाब तुहानू आ पकड़ेगा। पर उन्होंने उस ऊँटनी नू कतल कर दिता। तो फिर साले ने कह दिता कि हुण अपने घर विच 3 दिन तक मौज मेला कर लो, और ऐसा वादा है कि जिहड़ा झूठा नहीं है। तो निशानी मंगते सी तो आ गई निशानी। तो फिर साले ने कह दिता है निशानी है, और ये तुहाडे वास्ते आजमाइश है, छड्डो जिथे दिल चुगदी फिरे। कतल कर दिता। मैं दस चुकिया कतल एक ने किया, लेकिन तईद हासिल सी सारियां दी, ते अल्लाह ताला ने कहा फ़ाक़रूहा, उन्हें कतल कर दिता। फिर ख़त्म। साले ने दस दिता 3 दिन मौज मेला करो, अयाशियाँ कर लो। अच्छा, जदों साले ने कह दिता 3 दिन, तो उन्होंने समझा ना इंज ही है, अगे भी डरांदा रहिंदा, हुण भी तो मौज मेला ही करना सी उन्हें, होर के। तो साले ने कहा कि वादा ऐसा जरा झूठा नहीं। तो फिर क्या होया, फलम्मा जाअ अमरुना नज्जैना सालिहन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिम मिन्ना व मिन खिज़्यि यौमिइज़ इन्न रब्बक हुवल क़वियुल अज़ीज़।
फिर जदों साडा फैसला आ गया तो असीं साले नूं और जिहड़े उहदे नाल ईमान लिआए सी उन्हां नूं ते निजात दित्ती, खास अपनी तरफों रहमत नाल, और उस दिन दी रसवाई तो उन्हां नूं बचाया। बेशक तेरा रब बड़ा ही ताकतवर है और बड़ा ही ज़बरदस्त है। वअख़ज़ल्लज़ीना ज़लमुस्सैहा फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन। और जिन्हां ने जुल्म कीता सी उन्हां नूं एक धमाके ने आ पकड़िया और वह अपने घरां विच मूंदे पे रह गए, जिन्हों पटड़े आर पे, कोई हरकत नहीं, इंज पे सी। कअल्लम यगनऊ फ़ीहा अला इन्न समूद कफ़रू रब्बहुम अला बुअदल लिसमूद। और उन्हां दी हालत ये सी कि इंज लगदे सी कि इत्थे वो कदे रहे ही नहीं। खबरदार, बेशक समूद ने अपने रब दा कुफर किया, खबरदार दूर सट दिते गए समूद दे लोग। ये सी कौमे समूद। अच्छा, अगे हुण जिहड़ी तारीखी तरतीब है उहदे मुताबिक कौमे लूत का जिक्र आना चाहिए है, और उहदा ही है, पिछे भी इं फिर अगे कौमे शुएब का जिक्र आंदा मदियन वाले। लेकिन इत्थे कौमे लूत दे जिक्र दे नाल एक वाक़या होर आ गया है कि कौमे लूत का जिक्र इंज नहीं किया जिस तरह एक, बल्कि कौमे लूत का सीधा अजाब का जिक्र आ गया बस। लेकिन अजाब जिहड़ा आया उन्हां ते, वो फरिश्ते जिहड़े अजाब दे वास्ते आए सी कौमे लूत वल, ताकि रंगे हाथों उन्हां नूं पकड़न, जुर्म करदियां पकड़न और फिर अजाब भी उस वेले देन। वो फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम को गए। हज़रत इब्राहीम शाम में रह रहे थे फ़लस्तीन, और उर्दन में कौमे लूत सी, कोई ज़्यादा दूर नहीं सी इलाका। तो वो ही फरिश्ते हज़रत इब्राहीम को गए। तो वाकई इत्थों शुरू हो रहा है कि हज़रत इब्राहीम को जदों वो फरिश्ते गए तो उस वेले जिहड़ा वाक़या पेश आया सारा, फिर उत्थों उठ के फरिश्ते लूत को चले गए। ये वाक़या हुण आ रहा अगे, ये पिछे नहीं आया, सूरा अराफ विच ये नहीं है। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन फ़मा लबिस अन जाअ बिअजलिन हनीज़। और साडे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहीम को खुशखबरी लेके आए, तो उन्होंने इब्राहीम नूं अस्सलाम वालेकुम किया, इब्राहीम ने किया वालेकुम अस्सलाम। और थोड़ी ही देर गुजरी तो इब्राहीम एक भुन्निया बच्चा लेकर आ गया। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम व औजस मिनहुम खीफा क़ालू ला तख़फ़ इन्ना उरसिलना इला कौमि लूत। फिर जदों इब्राहीम ने देखा कि उन्हां दे हथ खाने वाल नहीं वध रहे, तो उन्होंने ओपरा समझा और उन्हां वालों दिल विच डर महसूस किया। फरिश्ता ने कहा कि इब्राहीम डरो नहीं, डर नहीं, सानू कौमे लूत वाल भेजा गया है। अच्छा, इत्थे हुण फरिश्ते इंसानी शक्ल विच आए ने, तां ही हज़रत इब्राहीम ने जी बकरा वच्छा भुन लिया ना, जा गए वच्छा ज़बा किया, भुन के लाए, कोई बकरी बुकरी नहीं, वच्छा इजल। देखो कितनी कुछ तादाद है वधी फरिश्तों की। रवायत जोड़ा आमदा 3 फरिश्तों का आमदा जिक्र, 3 चलो ज़्यादा भी अमन, कितने को अमन थे, 3 बंदे गोया क्या आए ना, 3 मेहमान इंसानी शक्ल में आए। हज़रत इब्राहीम ने नहीं पता चलिया, फरिश्ते ने, उन्होंने समझा मेहमान ने, उन्होंने बाया, घर गए जी, घर आए क्या जी, चलो वच्छा दबा किया, भुनिया, भुन के लाए, उन्होंने अगे रखा। फिर जदों वेख्या तो उन्होंने हथ नहीं वध रहे खाने वाल, नहीं खा रहे खाना, नाकिराहुम, समझा ये तो कोई ओपरे बंदे ने बिल्कुल, कोई मसला है कोई।
ਕੰਮ ਠੀਕ ਗੜਬੜ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً, ਦਿਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਫੌਰਨ ਕਿਹਾ ਕਾਲੂ ਲਾ ਤਖਾਫ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਾਂ, ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੋਲ। ਅੰਬੀਆ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸ ਜਿਬਰੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਵਰਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਮ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਜ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਵੀ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਾਲੀ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਵਾੜੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਿਆਤਨ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰਦ ਜੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਜਿੰਨ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ? ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨ ਜੀ ਜੋ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਜਿੰਨ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫਸਾਦ ਫੈਲ ਜਾਏ, ਫਸਾਦ ਫੈਲ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਰਮ ਬਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਲਈ ਜੀ, ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ, ਕਿੱਸੇ ਪੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਲਈ ਤੇ ਫਲਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਰਾਤੀ, ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੰਨ ਲਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿੰਨ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਫਸਾਦ ਫੈਲ ਜਾਏਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸਾਦ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ, ਤੇ ਜੱਜ ਪਹਿਲੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ ਕਿਸੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਦਿਲੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਤੇ
ਕਿ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਏ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਲ ਹੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਵਮਰਾਅਤੁਹੂ ਕਾਇਮਾ ਫਦਹਿਕਤ ਫਬਸ਼ਰਨਾਹਾ ਬਿਇਸਹਾਕ ਵਮਿਨ ਵਰਾኢ ਇਸਹਾਕ ਯਾਕੂਬ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਕੂਬ ਦੀ। قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب। उन्हें क्या हा खाए मेरे यहाँ औलाद अवेदी, मैं तो बुढ़ी हुई हाँ, बुढ़े वारे औलाद अवेदी, और ये मेरा खामद भी बुढ़ा है। ये तो बड़ी अजीब गल है। क़ालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मुजीब। फरिश्तियां ने कहा कि तू अल्लाह दे हुक्म ते, अल्लाह दे फैसले ते ताजुब कर रही है। ऐ इब्राहिम दे घर वालिओ, तुहाडे ते अल्लाह दी रहमत और बरकतां ने। बेशक वो काबिल तारीफ है अल्लाह, और बड़ी शान वाला है। तो हज़रत इब्राहिम दे उस वक्त तक हज़रत सारा विचों को औलाद नहीं सी। हज़रत इस्माइल पैदा हो चुके सी और हाजर विचों सी, हाजरा चों। तो हज़रत इब्राहिम की उम्र 100 के करीब सी। सारा दी भी मतलब 99 के करीब वो भी सन। तो अल्लाह ताला ने खुशखबरी दिती, फरिश्तियां ने खुशखबरी उत्ते भी क्या वजात रुसुलना वलक़द जात रुसुलना इब्राहीम बिलबुशरा, खुशखबरी देना है। यानी एक पासे अजाब लेके आ रहे ने और दूसरे पासे खुशखबरी दे के कहते चलो असी जाने खुशखबरी दे जाने। इब्राहिम ने दस जाने कि कौम लूत नाल के होने वाला। खुशखबरी दिती सारा हज़रत इब्राहिम की बीवी कहदियां ने जिस तरह औरत ना हा खाए मेरे यहाँ पुत्र अवैदा ऐस बुढ़े वारे औलाद अवैदी, मेरा खामद भी जोड़ा वो मियाँ भी बुढ़ा होया। तो फरिश्ते कहते कि अल्लाह के फैसले ताजुब कर रही हो। इब्राहिम के घर तुहाडे ते अल्लाह की बरकतां रहमतां ने। खुशखबरी आ गई। हुण फिर क्या होया? फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रउ वजाअतहुल बुशरा युजादिलुना फ़ी क़ौमि लूत इन्न इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। जदों इब्राहीम की घबराहट दूर हो गई और उन्होंने खुशखबरी भी मिल गई, वो साडे नाल कौमे लूत दे बारे विच बहस करन लग पिया। बेशक इब्राहीम बड़ा ही बुरदबार, नरम दिल और हर वेले साडे वाल रजू करने वाला सी। जदों वो घबराहट दूर हुई, फरिश्तियां पता लग गया कि ये फरिश्ते ने, उन्होंने दस दिता, तारफ करा दिता। तो फिर ये जदों पता लगा फरिश्ते तो उधर जा रहे हैं कौमे लूत वाल, खुशखबरी भी आ गई। तो इब्राहीम बहस करन लग पिया साडे नाल साडे फरिश्तियां नाल। किहड़ी बहस? कौमे लूत दे बारे के बहस सी कि क्या इन्हों होर मोहलत नहीं मिल सकती, इन्हों ये रहन दो दरगुजर। अल्लाह के रसूल वेखो एक रहमत, ये अजाब ना दो, थोड़ी देर और वेख लो। बहस करन लग पिया। तो क्यों? फरमाया कि इन्ना इब्राहीम अला हलीम, इब्राहीम बड़ा ही बुरद अव्वाह, बड़ा ही नरम दिल, मुनीब, हर वेले साडे वाल रजू करने वाला। तां इब्राहीम बहस कर रहा सी। फरिश्तियां ने क्या किया?
या इब्राहीम आरिद अन हाज़ा इन्नहु क़द जाअ अम्रु रब्बिक व इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरु मरदूद। फरिश्ते ने कहा कि इब्राहीम इस बहस नूं छड़ दे, इस गल नूं छड़ दे, तेरे रब दा हुण फैसला आ चुकिया है और इन्हां ते हुण ऐसा अजाब आ रहा है, ऐसा अजाब कि जिहड़ा किसी दे रोकिया नहीं रुकेदा। फरिश्ते ने कहा हुण तेरे रब दा फैसला हो चुका है, इस ते हुण बहस नहीं हो सकती, इस गल नूं छड़ दे। हुण अजाब ऐसा आवेगा गैर मरदूद, उन्होंने कोई टालने वाला नहीं। अच्छा, ये फैसला हो गया। हुण फरिश्ते इत्थों उठे किधर? कौमे लूत, हज़रत लूत दे कोल, और इंसानी शक्ल, लेकिन इत्थे हुण जिहड़ी शक्ल बनाई है खूबसूरत नौजवान। और मैं दस चुकिया कौमे लूत के करतूत से उन्होंने, ताकि उन्होंने रंगे हाथों पकड़िया जाए। बिल्कुल खूबसूरत नौजवानों की शक्ल गए, मेहमान बन के गए, ते हज़रत लूत दे मेहमान। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम वदाक़ बिहिम ज़रअ वक़ाल हाज़ा यौमुन असीब। फिर जदों साडे वो फरिश्ते लूत कोले आए तो उन्हां दी वजह नाल घबराया, दिल तंग उहदा होया, और लूत ने कहा कि अज तो बड़ा मुश्किल दिन है। फरिश्ते आए मेहमान बन के, नौजवान खूबसूरत नौजवानों की शक्ल च, ते लूत नूं पता सी कि कौम के कर दी है, मुजरम लोग ने। सी अबिहिम, लूत घबराया, परेशान हो गया कि ये उन मेहमान ने मेरे ते के करन दे। और क्या कि अज दिल विच क्या, अज बड़ा मुश्किल दिन है, पता नहीं उनके बने के करन दे मुजरम। वजाअहु कौमुहु युहरऊन इलैहि वमिन क़ब्लु कानू यअमलून अस्सय्यिआत क़ाल या कौमि हाउलाइ बनाती हुन्न अत्हरु लकुम फत्तकुल्लाह वला तुख़्ज़ूनि फ़ी ज़ैफ़ी अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद। और उहदी कौम उहदे कोले भजदी आई, और इस तो पहले वो बदकारियां करते सन। लूत ने कहा कि ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी बेटियां ने, ये तुहाडे वास्ते ज़्यादा पाकीज़ा तर ने। अल्लाह तो डरो ते मेरे मेहमानां दे बारे विच मेरी बेइज्जती ना करो। क्या तुहाडे विच कोई भी शरीफ आदमी नहीं है? जा कौम युहराऊन इलैहि, भजदे, लेकिन युहराऊन में इंज कहा गया कि इंज जिस तरह उन्होंने कोई लिया रहा सी भजा के, यानी जिस तरह बंदे को रहा नहीं जा रहा, इंज अंदरों किसी ने उन्होंने भजाया है। इंज इस वास्ते कि मुजरम जिहड़ा हुंदा है, ख्वाहिशात दा पैरोकार, उन्होंने जदों को अपनी ओहो जी ख्वाहिश नज़र आती है ना, तो इंज जिस तरह उन्होंने कोई चुक के लिया रहा है, धक्के नाल उन्होंने को लिया रहा है। इंज अल्लाह ताला फरमाया युहराऊन इलैहि। और क्यों होया है? मिन क़ब्लु कानू यामलून, इस तो पहले बदकारियां करते सन जड़ियाँ, तो उन्होंने नज़र आया कि ऐ ते कम बन रहा जिथे। लूत ने जदों लूत ने देखा कि क्या मेरिया बेटियां, उन के मतलब है मेरिया बेटियां, यानी यह बीवियां तुहाडियां, इस वास्ते कि जेड़े अल्लाह दा नबी है वो कौम वास्ते एक वालद की हैसीयत होंदी है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां नूं अल्लाह ताला ने फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मोमना दी, अल्लाह के रसूल की बीवियां मोमना दियां मावां ने। बीवियां मावां ने तो अल्लाह का रसूल बाप की तरह है ना। वो जिहड़ियां बेटियां सारियां कौम दियां, वो गोया कि लूत कह रहे हैं कि ऐ पाकीज़ा तन है। अल्लाह तो डरो, मेरे मेहमानों के बारे च मनो
मेरी बेइज्जती ना करो, मैं रसवा ना करो मेहमानों के सामने। अच्छा आके क्या कहना शुरू कर दो, उन्होंने साढ़े हवाले करो, मेहमान साढ़े हवाले करो। चाहे जरूर है कोई शरीफ आदमी ने तुहाडे च। अच्छा जवाब सुनो क्या कहते हैं, कालू लक़द अलिमत मा लना फ़ी बनातिका मिन हक़ व इन्नका लतअलमु मा नुरीद। उन्होंने कहा कि लूत तैनूं पता है कि तेरियां बेटियां च साडा कोई हक नहीं, और तू अच्छी तरह जानना है कि असी चाहने के हाँ। सानू इंज इधर उधर कोई गल्लां विच लाने की लौड़ नहीं। इन्नका लतअलमु मा नुरीद, तू अच्छी तरह जानना है कि असी चाहने के हाँ। और पता सी लूत नूं भी चाहते के ने। हज़रत लूत ने जवाब दिता, क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वा औ आवी इला रुकनिन शदीद। लूत ने कहा काश कि तुहाडे मुकाबले च मेरे को कोई ताकत हुंदी तो मैं तुहानूं सीधियां करके रख देंदा, या कोई सहारा हुंदा जिहदी मैं पनाह लैंदा। रुकन रुकन कहते एक मजबूत जगह, मजबूत सहारा हुंदा, मैं उहदी पनाह लै लैंदा। हुण हद हो गई ना आखिर ते। लूत कहने काश कि तुहाडे मुकाबले च कोई ताकत, रंगे हाथों पकड़े गए। अच्छा इत्थों तक जदों मामला पहुंचा तो अल्लाह के फरिश्ते बोल उठे। लूत नूं भी नहीं सी पता कि अल्लाह के फरिश्ते ने, कौम ने ना लूत नूं नहीं सी पता। फरिश्ते बोल उठे कि क़ालू या लूत इन्ना रुसुलु रब्बिक लन यसिलू इलैक फ़अस्रि बिअहलिका बिक़ित्अम मिनल लैल वला यल्तफ़ित मिनकुम अहद इल्ला इम्रअतक इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम इन्न मौइदहुमुस्सुब्ह अलैसस्सुब्हु बिक़रीब। फरिश्ता ने कहा कि ऐ लूत असी तेरे रब दे भेजे हुए फरिश्ते हाँ, ये तेरे तक नहीं पहुँच सकते, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस हुण तू ये काम कर कि अपने घरां नूं रात का कुछ हिस्सा रहिंदियां लैके निकल जा, और तुहाडे विचों कोई पिछे मुड़ के ना वेखे सवाए तेरी बीवी दे। उहदा भी उही अशर होने वाला है जिहड़ा इन्हां दा आवेदा, और इन्हां दे अजाब वास्ते जिहड़ा वक्त मुकर्रर सुबह दा है, तो क्या सुबह करीब ही नहीं। उस वे फरिश्तियां ने फैसला कर दिता, लन यसिलू इलैक। लूत नूं दस दिता परेशान होने की लौड़ नहीं, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और नाल ही अगला भी प्रोग्राम सारा दे दिता कि हुण करना की है कि अपने घरां नूं लैके रात का कुछ हिस्सा गए, बेकत थोड़ा जिहा रह गया जदों आखिरी हिस्सा फजर तो पहले थोड़ा, उस वे लैके निकल जा। अच्छा इत्थे फ़र्क देखो, अगे कौमे समूद का जिक्र आया है, कौमे आद कौमे नूं क्या है, वनज्जयना सालिहम वल्लज़ीना मा, साले नूं असीं निजात दित्ती जिहड़े नाल ईमान लिया है, हूद नूं निजात दित्ती जिहड़े नाल ईमान लिया। इत्थे ये नहीं कहा कि अपने अहले याल नूं ते जिहड़े ईमान लियाए उन्हां नूं लैके निकल जा, ये नहीं कहा। हज़रत नूह का भी जिक्र है कि क्या कि कश्ती सवार कर ले वाह हलक अपने अहले याल नूं जिहड़े ईमान लियाए, लेकिन इत्थे ये नहीं कहा। इस तरह ईमान लियाया ही नहीं सी कोई। इस वास्ते क्या कि असरी भी अहलिक अपने घर आया लैके, और घर आने में बीवी कट दी। और इस तो यह भी साबित होया, पिछे भी यही होया हज़रत नूह के वाक़े में कि बीवी घर वालियां विचे भी घर वाली तो है ही बीवी सब तो पहले। जदों कोई कहंदा जी मेरे घर वाले घर वाली, तो कौन हुंदा बीवी। अहलिया कह जदों कहंदे मेरे घर वाले घर वाली, तो बीवी है ना, सब तो पहले बीवी है। घर तो उहदे नाल ही आबाद हुंदा है ना, घर बनता है फिर बच्चे अगों हुंदे ने, तो बच्चे घर है तो बीवी भी घर वाली, तो वड्डी घर वाली तो वही है। इस वास्ते जे घर वाली हुंदी ही ना हो तो कह दो इतना कह दिता जाता घर आए नूं, बीवी तो शामिल ही नहीं, गल मुक्की। लेकिन इस वास्ते हर जगह फिर क्या है कि घर वाले सवाए बीवी दे, घर वाले सिर्फ घर वाले सन और कोई ईमान नहीं, और घर वाले में भी बीवी ईमान नहीं लियाई ना। हज़रत
नूह तो खैर दूसरे ऐसा नहीं मान लिया वाले, बेटा तो बीवी नहीं मान लिया है। तो इत्थे कि सिर्फ घर वाले सी और उन्होंने विचों बीवी नहीं ईमान ले आई, सिर्फ बेटियां सी। और बेटियां भी कितनियां सी, बाद रवायत में 2 बेटियां सी सिर्फ, या 2 तो ज़्यादा भी अगर हो ना तो 2-3 बेटियां ही सी ना। तो एक इन्होंने लैके निकल जाओ। फरमाया कि इहदा वही अशर होने वाला है जिहड़ा इन्हां दा होना है, इहदी कौम दा। और सुबह का वक्त मुकर्रर है, अलैसा सुबह भी करीब। तो फरिश्ता ने कहा क्या सुबह करीब ही नहीं, जल्दी करो, टाइम ज़्यादा नहीं। फलम्मा जाअ अमरुना जअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंदूद मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद। फिर जो साडा फैसला आ गया तो असी उस बस्ती दी हेठली उत्ते कर दी और उन्हां ते पक्की हुई मट्टी दे पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए, हेठली उत्ते कर दिते। जालना आलिया साफिला, हज़रत जिब्रील ने थल्यों चुक के ना उतां जाके सट्टी बस्ती थले हेठली उत्ते। जिस तरह होंदा ना मट्टी थल्यों पट के ना तो उतां सट दो, थले वाली उत्ते आ जाती जी। और फिर उत्ते मट्टी दे पक्के हुए पत्थरां दी बारिश, जिन्हों कहते इट्टां, पट्ठे विच इट्टां बणियां और तैयार इट्टां सी जी ओ। और ताबड़तोड़ बारिश की तरह, जिस तरह नहीं ऐन पैंदी इंज इट्टां बरस रही। और वो के सन, तेरे रब की तरफों निशान ज़दा सन वो पत्थर। और फरमाया कि यह सज़ा इन्हां जालमां तो कोई दूर नहीं है। ये भी मतलब हो सकता यहो जी सज़ा ऐसे जालमां तो दूर नहीं, यानी कौम लूत दे लोग। और ये भी है कि ए जालम जेड़े अज जे तुहाडी मुखालफत कर रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्हां तो भी कोई दूर नहीं, अगर ये भी हरकतां करन दे तो इन्हां ते भी आ सकते। अच्छा, ये जो है ना मट्टी दे पत्थर निशान ज़दा, एक तो एक पट्ठे भी जिस तरह पक्के होंगे ने, ये पत्थर आम पत्थर नहीं, मट्टी नूं पका के जिहड़े बनाए गोया कि स्पैशल आर्डर ते बने सन वो। और फिर मुसव्वमतन इंदर, तेरे रब की तरफों निशान ज़दा, हर एक ते कोड सी कि किहड़े मुजरम नूं जाके लगना है उन्हें। मिसाइल की तरह जा रहे सी, या ड्रोन कह लो अज की इस्तलाह विच है, ड्रोन छोटे छोटे पत्थर इतने जी, वो सीधा जाके एक एक मुजरम नूं जा रहे थे। हर एक मुजरम दा वो चिप विच पई सी कि ए ने फलां मुजरम नूं जाके मारना है, वो ड्रोन जा रहा सी इस तरह। ये अल्लाह दे ड्रोन, ये कौमे लूत दा अशर होया। ते इस तो बाद अगे आ रहा है जिक्र फिर कौमे मदियन दा, उस तारीखी तरतीब के मुताबिक। कि अज इत्थे ही ख़त्म करने इस दुआ नाल कि अल्लाह ताला अपनी इस किताब नूं साडे दिलां दी बहार बना दे, साडे दिलां दा नूर बना दे, रोशनी बना दे। इस रोशनी दे विच, इस नूर दे विच अल्लाह सानू जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अपनी इस किताब नूं पढ़ने, इसकी आयात ते गौर व फिक्र करने और इहदे मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। और इस किताब नूं आखिरत साडे वास्ते शफी बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।